नमस्ते प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, मैं पुणे से महेश गोले, ज्योतिष अभ्यासक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ज्योतिष ये विषय इतना गहन है, गहरा है, जिसको एक जीवन में सीखना, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैं ना खुद को तज्ञ कहूँगा, ना इसका विशेषज्ञ कहूँगा, लेकिन एक अभ्यासक मात्र जरूर कहलाऊँगा, क्योंकि इस विषय का मैं निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करता रहूँगा। तो इस ज्योतिष विषय में जैसे सनातन में हमने सीखा है इस विषय के बारे में, तो सनातन का ये एक उपयुक्त शास्त्र है जिसके माध्यम से हम खगोलीय घटनाओं का भी आकलन करते हैं। तो ऐसी ही एक खगोलीय घटना जिसका हम आकलन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो आज का चंद्र ग्रहण है। मित्रों, हमारे पूरा सनातन में इसके इस वीडियो को हम दो विषयों में अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। एक तो हम जानेंगे कि सनातन में हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें जो इसके बारे में लिखा है वो, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ हिंदू ही है सनातन का धर्म का पालन करने वाले, कहते हैं जो जन्म से सनातन के इसमें जन्म है, लेकिन उनका कहना होता है कि नहीं नहीं, हम इस जो सनातन में लिखी बातें, इन्हें हम कथा समझते हैं, इनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं होता। तो उनके लिए हम शास्त्रीय माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि बताने का कि ये चंद्र ग्रहण क्या है, कैसा है, और इसका शास्त्रीय आधार क्या है, शास्त्र साइंस का आधार क्या है। वैसे तो हम हमारी खुद की मान्यता यही है कि सनातनीय स्वयं एक शास्त्र यानी साइंस है। इसको हम अलग से कुछ ले नहीं सकते, यानी इसको कुछ अधार्मिक, अशास्त्रीय, साइंस से कुछ परे ऐसा कुछ नहीं है। सनातन ये खुद में ही एक शास्त्र साइंस है, इसलिए हम इसको शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें। ये मैं हमेशा उल्लेख करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि ये कथाएँ वगैरह, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो हमें साइंस से इसको जोड़ के कि क्या ऐसा विषय हो सकता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो मैं ये कथा संक्षिप्त में कहूँगा। बहुत से लोगों को तो ये कथा मालूम है, जो सनातन का फॉलो करने वाले, सनातन को मानने वाले, इन्हें तो ये कथा मालूम ही होगी कि चंद्र ग्रहण के, सूर्य ग्रहण के बारे में क्या लिखा है शास्त्रों में। तो जब देवताओं ने और असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया, तो 14 रत्न उसमें उत्पन्न हुए। उसमें से एक था अमृत, जिसके लिए ये जो था समुद्र मंथन, ये विषय शुरू किया गया था। तो इस समुद्र मंथन के दौरान जो आया हुआ अमृत था, तो राक्षसों को मिलना, यानी अधर्मी योग के पास अगर ये जाता है तो इसका दुरुपयोग अगर अमर होते तो होने वाला था। इसलिए भगवान ने इन्हें देवताओं को खाली देने का निश्चय किया, और इस हिसाब से भगवान विष्णु ने देवताओं को इसका पान करने के लिए कथा के अनुसार एक रूप धर के, उस रूप के माध्यम से विषय किया। लेकिन स्वर भानु नाम के एक राक्षस को ये बात समझ में आई कि देवताओं को अमृत का पान नहीं हो रहा है। तो उसने रूप बदल के देवताओं का रूप धरा और देवताओं की पंक्ति में जाके बैठा। लेकिन ये बात चंद्र महाराज और सूर्य महाराज के निदर्शन में आई, और इन्होंने जाके ये भगवान विष्णु को बता दी। जब तक भगवान विष्णु कुछ कर पाते थे, उसने अमृत पान कर लिया था स्वरभानु ने। तभी भगवान विष्णु ने अपने खड़ग से उसका मस्तक उसके शरीर से अलग कर दिया। स्वरभानु के जो शरीर था उसमें अमृत तो चला गया था, लेकिन सर और धड़ ये दोनों चीजें अलग हो गई थी। अब इसको कैसे करें? तो ब्रह्मदेव आ गए और उन्होंने बताया कि अभी ये जो स्वरभानु राक्षस था, इसके सर और धड़ तो अलग हो गए, लेकिन उसको अमृत पान की वजह से देवत्व की भी प्राप्ति है, तो इसे हम देवताओं का स्वरूप दे देंगे और इन्हें ग्रहों की मंडलियों में शामिल कर देंगे। 7 ग्रह थे और इसमें ये 2 और जुड़ के 9 ग्रह की निर्मित हो गई। तो मित्रों, यहाँ तक कथा नहीं समाप्त हुई। फिर स्वर भानु का ये कहना था कि सूर्य और चंद्र की वजह से आज मेरी ये अवस्था हुई, तो इन्हें भी कुछ शासन शिक्षा होनी चाहिए। तब उसलिए ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि ग्रहण यानी कुछ समय के लिए ये चंद्र और सूर्य का भक्षण कर सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए उस काल को ग्रहण काल, जब राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, खा लेते हैं, तो उस काल को ग्रहण यानी खा लेना, ग्रहण करना, इसलिए ग्रहण काल कहा गया, सूर्य और चंद्र का ग्रहण करना। तो ये हो गई पौराणिक कथा। अब इसको शास्त्रीय आधार से, मैं भी एक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो इसे शास्त्र के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो ग्रह मंडली है, तो बाकी ग्रह जो है ये स्वयं सजीव है, यानी स्वयं इन्हें अमरत्व है, इसलिए फिजिकल बॉडी इस स्वरूप में हमें ब्रह्मांड में दिखते हैं। लेकिन राहु और केतु इन्हें छाया ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया होगा? क्योंकि इनका, जैसे मैंने कहा कि ये शरीर था
भले अमृत पान किया था, लेकिन इस शरीर को छिन्न-विच्छिन्न कर दिया। जैसे अमृत उसके शरीर में जाके इनका जो शरीर था, वो शरीर अमरत्व प्रदान प्राप्त कर सके, उसके पहले ही इनका जो सर और धड़ था, दोनों अलग हो गए थे। शायद इसीलिए ये इनको फिजिकल अपीयरेंस, जैसे बाकी आपको शनि दिखते हैं, बुध दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, सूर्य महाराज दिखते हैं, अन्य ग्रह जो आपको दिखते हैं, लेकिन ये राहु और केतु फिजिकल स्वरूप में नहीं दिखते। इसका कारण यही हो सकता है कि उनका जो शरीर था, वो अस्तित्व में नहीं था, इसीलिए इनको छाया ग्रह ऐसे उनको वहाँ पे बनाया गया होगा। तो ये हो गया उसका शास्त्रीय कुछ विधान। उसके आगे अगर हम देखते हैं कि इस चंद्र ग्रहण, आज का जो चंद्र ग्रहण है, ये कब शुरू होगा और क्या होगा इसमें। तो ये चंद्र ग्रहण रात में 9:26 के आसपास शुरू होगा और ये सुबह 1:26 तक चलेगा और उसके बाद ये ग्रहण काल समाप्त होगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इसका जो वेद है या सूतक काल है, ये 12 घंटे पहले, यानी लगभग 12:19 के आसपास ये इसका वेद या सूतक शुरू होगा। सूतक यानी क्या? जैसे हम देखते हैं कि जो वर्ज्य काल है, यानी इस काल में कुछ भी अच्छी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही इस चंद्र ग्रहण के दौरान ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसका शास्त्रीय आधार क्या हो सकता है? जैसे 12 घंटे पहले किसी भी चीज़ को हम खाते हैं, जैसे राहु और केतु इनको ग्रहण ग्रसित करने वाले हैं, तो उसके ऊपर कुछ संस्कार होते हैं। तो अब ये असुर है, इनका ग्रास होना है, तो ये इसको ग्रास करने से पहले जो संस्कार इस पे होंगे, वो नकारात्मक स्वरूप के होंगे और इस नकारात्मक संस्कार के वजह से यहाँ पे जो पृथ्वीवासी है, इनके ऊपर उसकी नकारात्मकता शुरू होने का समय ये 12 घंटे पूर्व शुरू होगा। इसीलिए ये सूतक काल मान्य किया होगा कर्म के आधार में। ये मेरा लॉजिक है। वैसे पहले भी मैंने कहा था, जो छायाग्रह के लिए, ये मेरा खुद का शास्त्र के विद्यार्थी होने की वजह से जो मुझे लगा, ये मैंने कहा इसका शास्त्र में आधार नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मित्रों, इस सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस सूतक काल में कोई भी देव पूजा अर्चना ये सब करना वर्ज्य है। हम देखते हैं कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो घर में भी हमें इसका पालन करना चाहिए। इसका कारण क्या होगा कि नकारात्मकता, शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम अगर सोचे तो नकारात्मकता, जैसे ये इस काल का जो वेद है, ये जब सूतक काल शुरू होता है, तो जो ये नकारात्मकता बढ़ जाती है, तो इस नकारात्मक एनवायरनमेंट में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी दो शक्तियाँ या दो एनर्जीज जो शास्त्र को मानते हैं, वो कहते हैं कि दो ऊर्जा, एक तो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, जैसे ही ये चंद्र महाराज को ग्रासने का काम होगा, तो चंद्र और सूर्य, सूर्य से चंद्र को प्रकाश मिलता है और उस चंद्र का प्रकाश हमें मिलता है। जैसे ये प्रकाश कम होगा, अंधार जो होता है, जो पूरा विश्व में सूर्य महाराज और चंद्र महाराज की वजह से जो अगर प्रकाश की कमी हो जाए, तो अंधकार जो फैल जाता है, तो अंधकार यानी क्या हो गई, नकारात्मक ऊर्जा। जैसे ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, उस नकारात्मक ऊर्जा में कोई भी काम आप करने जाओगे तो उसका सिद्ध होना मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो पूरा शरीर है, ये शरीर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा, क्योंकि हम भी एक ऊर्जा का स्रोत है और हम ये नकारात्मक ऊर्जा अपने में लेते हैं, तो इस नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए नहीं करना चाहिए, वर्ज्य करना चाहिए। इस दौरान खाना पीना भी वर्ज्य करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम देखते हैं कि शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु और केतु का इस वक्त पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ जाता है। उस प्रभाव में अगर हम कुछ ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा उपयुक्त नहीं माना गया है। और हम साइंस के हिसाब से देखें तो इस दौरान जो हमारे खाद्य पदार्थ है, उसके पदार्थों पे जो जीवाणु है, इनकी वाढ़, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से जीवाणु की वाढ़ ऐसे ही विषय में होती है, जहाँ पे ठंडा अंधकार हो, ठंड ठंडा वातावरण हो, तो उसमें जीवाणु की वाढ़ हो जाती है, बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ने के वजह से हमारे जो अन्न है उसमें ये दूषितता, कलुषितता, या शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहे साइंसिक दृष्टि से कि वो फूड पॉइजन जो बन जाता है, और अगर उसे हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में भी उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, उपवास करना चाहिए अगर हो सके तो, और खाना ही है तो कुछ हल्का फुल्का खा ले, जिससे हमारे डाइजेशन पे परिणाम ना हो, क्योंकि डाइजेशन पे परिणाम इस विषय में, इस समय में होता है, क्योंकि नकारात्मकता इसमें बढ़ जाती है। हाँ, हमारे श्रावण के विषय में भी देख सकते हैं, जब वहाँ पे
सूर्य की कमी, प्रकाश की कमी होती है तो जीवाणु बढ़ जाते हैं और हमारा डाइजेशन कम, इसलिए हम लोग नॉनवेज वगैरह खाना वर्ज्य माना जाता है। हल्का-फुल्का उपवास करना वहाँ पे बताया जाता है। तो इसी तरह इस ग्रहण के समय में भी वही वातावरण होने की वजह से हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। खाना खाने से ही थोड़ा हो सके तो दूर रहना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उनके गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, तो ऐसे नकारात्मक अन्न को ग्रहण करने से वो नकारात्मकता उस बच्चे के शरीर में जाने से उसमें कुछ विकार हो सकते हैं, इसलिए उनको भी ये उससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कम से कम हल्का खाना चाहिए या ग्रहण काल में खाना वर्जित होना चाहिए। हो सके अभी गर्भित है कुछ तो खाना है तो हल्का-फुल्का। उसके ऊपर तुलसी पत्र रखने से शास्त्र में कहा गया है कि अन्न की जो सजीवता है, अच्छाई है, वो बनी रहती है। और साइंस के हिसाब से भी तुलसी पत्र में जैसे हम कहते हैं कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो जीवाणु को खत्म करता है, तो उसको रखने से जीवाणु को नियंत्रित करने की वजह से अन्न में दूषितता कम हो जाती है, तो ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। पानी का भी वही विषय, पानी को भी हमको तुलसी पत्र रखना चाहिए जिसकी वजह से पानी में दूषितता कम हो। यही शास्त्रों में भी कहा गया है और साइंस में भी यही विषय से हम जोड़ सकते हैं। और दूसरे दिन ग्रहण खत्म होने के बाद ये पानी फेंक कर नया पानी लेके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से हमारे उसमें नकारात्मकता हमारे पूरे शरीर में उतर जाएगी। ये दोनों शास्त्र हम साइंस के भी हिसाब से देखेंगे कि सोते वक्त हम ग्रहण शक्ति होती है, ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है, नकारात्मकता हम अपने शरीर में लेके जाएंगे, तो इसको बचना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमें इसे परहेज करना चाहिए। जैसे हम पूजा नहीं कर सकते, भगवान की आराधना ये नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मंत्र जाप आप कर सकते हैं। चंद्र महाराज के जाप कीजिए, तो जिससे आपको फ़ायदा हो सके और इस ग्रहण काल में मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए कुछ आगे का आपका प्रयास सिद्ध हो सके। उसके अलावा आपको यानी धारदार जो शस्त्र होते हैं, छुरी, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि इससे अगर आपको कुछ चोट लग जाती है, हमारा जब जैसे आप ये देखेंगे श्रावण काल में भी हमें दाढ़ी करना, दाढ़ी बनाना ये सब वर्ज्य है, क्योंकि अगर कुछ चोट लग जाती है कीटाणुओं की वजह से उसका ज़्यादा हानि आपको देखने को मिल सकती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। और जैसे कहा कि कुछ मंत्रों के आप जाप कर सकते हैं। और आखिरी विषय मैं रखना चाहता हूँ कि इनको अधिक नुकसान होगा। हाँ, अभी ज्योतिष के अभ्यासक है तो ज्योतिष के माध्यम से मैं इस विषय को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो जिनके भी कुंडलियों में चंद्र महाराज की स्थिति खराब होगी, यानी चंद्र ग्रहण में हो, यानी अस्त हुए हो, या राहु केतु के साथ ग्रहण दोष में बने हो, सूर्य महाराज के साथ अस्त हो, नीच के हो, तो इन्हें विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि मानसिक तनाव आना, या दिमाग पे कुछ भारी चीज़ रखी है, ऐसा स्ट्रेस पे लगना, ऐसा आपको इस काल में आपको एक एहसास होगा, महसूस होगा। जिन्होंने कुछ उपाय नहीं किए उनको ये ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा, लगेगा। कुछ उपाय किए होंगे आपने, मंत्र जाप वगैरह, दान वगैरह, तो इससे आपको पता चलेगा कि इनका इफ़ेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो कम आपको नज़र आएगा। अगर आपको इससे उपाय करने हो तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं आपके कुंडली में, अगर चंद्र महाराज की स्थिति ठीक नहीं हो, क्योंकि चंद्र महाराज का कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे मानसिक पीड़ा है मनुष्य के ऊपर वो कम हो जाती है। इस वीडियो को देख के आप अब बताइए कि आप क्या इसका चंद्र ग्रहण में उपाय करने वाले हैं, या क्या चीज़ें करने वाले हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करोगे, हमें लिख के बताइए। विषय अच्छा लगे हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको कुछ कमेंट करना हो इस विषय में तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे हम आपके सभी कमेंट पे, प्रश्न पे उसका आपको उत्तर दे सके। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यह कह के इस विषय को मैं यहाँ पे समाप्ति करता हूँ। आप सभी को इस चंद्र ग्रहण में आपके पूरे परिवार की सुरक्षा हो, और अगर आप कुछ जाप करते हो तो आपके जाप सिद्ध हो, ये मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। और ये विषय आज का यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।